सीएमए यूएसए पार्ट 1 फाइनेंशियल प्लानिंग परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स, पार्ट 2 स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेटे आप सबने ये लेक्चर्स तो देखे होंगे, बातें भी की होंगी, लेकिन मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको वो 100 एमसीक्यूज वो 4 घंटे कैसे प्रिपेयर करने हैं, आपको उस 4 घंटे में कैसे अटेम्प्ट करना है। और उसकी कहानी कहीं पहले ही स्टार्ट हो जाती है जब आप प्रैक्टिस घर में कर रहे होते हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना है। मैं आज आपको अपना एक्सपीरियंस 3 घंटे एमसीक्यूज करने हैं, 100 एमसीक्यूज, और 1 घंटे में 2 ऐसे टाइप करने हैं, ये आपको पता ही है। अगर हमने कैलकुलेशन करी तो 100 एमसीक्यूज आपको 180 मिनट में करने, तो लगभग 1.8 मिनट के आसपास, 2 मिनट के आसपास का समय मिलता है एक क्वेश्चन को करने में। लेकिन आप बचपन से बताइए, जब आप पेपर देते आए स्कूल में भी पेपर देते थे, कॉलेज में भी देते थे, आपको जो क्वेश्चन आता था, जब आप क्या करते थे, जब आपको पेपर मिलता था तो सबसे पहला काम आप क्या करते थे? आप और मैं पेपर को, और आप भी ऐसा करते थे, सभी क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेते थे। जैसे क्वेश्चन पेपर मिला, आपने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। उस समय आपका ध्यान, आपका फोकस खाली पेपर में होता था, और कहीं ना कहीं मेंटली कैलकुलेशन होती थी, ये आता है, ये नहीं आता, ये आता है, ये नहीं आता, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और आप खुश हो जाते थे। अभी पेपर दिया नहीं आपने, लिखना भी शुरू नहीं किया, लेकिन खाली पढ़ने से आपको एहसास हो जाता था कि कुछ क्वेश्चंस आपको बाएं हाथ का खेल है, कुछ क्वेश्चंस आपके सीधे हाथ का खेल है, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, या चीटिंग करनी पड़ेगी, या वॉशरूम में जाके किसी से पूछना पड़ेगा। वो एक अलग एस्पेक्ट है जो हम इंडियन पेपर्स की बात कर रहे हैं। मैं आज आपको वही टेक्निक बताने जा रहा हूं कि बेटे आपको 100 एमसीक्यूज और 2 ऐसे टाइप करने हैं। एक लड़का और एक लड़की जब आपस में दोनों की मैरिज होने वाली होती है कोर्टशिप पीरियड में, तो दोनों पहले अपनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, मेरे में पॉजिटिव ये है, मेरा पॉजिटिव ये है, मेरा पॉजिटिव ये है। और आप भी बताइए, जब आप बचपन में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करते थे तो आप सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करते थे जो आपको बहुत अच्छा आता था? पहले आप उसी को करते थे। आपने क्या किया, पेपर पढ़ा, और कहीं ना कहीं आपको ये समझ आ गया, यार ये क्वेश्चन तो अच्छा है, आपको आता है, सिंपल है, इजीली कर सकते हैं, 2 मिनट से क्या, 2 मिनट से क्या, 1 मिनट में हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको लगेगा कि यार इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है, आता तो है, कैलकुलेशंस हैं, थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है, 2-3 मिनट लग सकते हैं, 4 मिनट लग सकते हैं। और कुछ ऐसे लेंथी क्वेश्चंस होंगे जो आपको लगेगा यार ये तो बड़े डिफिकल्ट से हैं, बहुत रामायण सी लिखी हुई है, बहुत कहानी लिखी हुई है, आप उनसे थोड़ा सा डर जाओगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। अब सवाल ये आता है कि आपकी तैयारी कैसी है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अजम्पशन तो लेनी पड़ेगी ना। जैसे क्रिकेट के मैच में 22 स्क्वायर यार्ड की पिच होती है, बैट का एक साइज होता है, बॉल का एक साइज होता है, इट इज अ क्लोज मॉडल। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने लेक्चर्स को ध्यान से देखा है, आपने कंसेप्ट को ध्यान से समझा है, आपने टेस्ट बैंक के क्वेश्चन किए हैं, आपने मेरे ऐसे टाइप के क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि हम अपने लेक्चर, अच्छा मैं बता दूं, मैं भूपेश आनंद, मेरी प्रोफाइल आपके सामने आ रही है, मेरा इंट्रो वीडियो भी आपके सामने आ रहा है, आप आराम से उसको देखें। तो आपको वो 3 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस आपको समझ आ गए, क्योंकि पहले 3 घंटे में आपको वो 100 एमसीक्यूज कंप्लीट करने हैं। तो बेटे अब सवाल आता है कि सबसे पहले आपने फर्स्ट कैटेगरी जो चॉकलेट टाइप क्वेश्चन है, जो आपको सिंपल लग रहे हैं, जो आपको बाएं हाथ का खेल लग रहा है, पहले उनको सॉल्व कर दो। अज्यूम करता हूं कि 50% क्वेश्चंस ऐसे होंगे 100 में से, अगर आपने ईमानदारी से मेरी बातों को, मेरे कंसेप्ट को, मेरी चीजों को समझा हुआ है, और आपने LOS लर्निंग आउटकम्स और लर्निंग स्पेसिफिकेशन के बेसिस में किया हुआ, तो 50% होंगे। यार आप मॉक टेस्ट करके आए हो, प्रैक्टिस करके आए हो, 50% तो आपके होंगे जो बिल्कुल ईजी टाइप होंगे। तो 50 क्वेश्चन आपने 50 मिनट में कर दिए। मैं तो कहता हूँ चलो 60 मिनट में कर दिए, 1 घंटा आपको 50 क्वेश्चन में मिलेगा। अब रह गए 50 क्वेश्चन, क्योंकि आपको टोटल एमसीक्यूज 100 हैं। अब उसमें से 2 कैटेगरीज हैं, एक मॉडरेट टाइप है और एक डिफिकल्ट टाइप है। मैं अज्यूम करता हूं कि 50 तो हो गए 100 में से, बाकी रह गए 50 में से 30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मॉडरेट टाइप होंगे। अगर आपने हॉक किया है, अगर आपने सपोर्ट पैकेज किया, अगर आपने मेरी बातों को सुना है, जैसे हम अपने लेक्चर्स यहाँ पे बच्चों को बताते हैं, अपनी क्लासेस में सिखाते हैं, तो आपके 30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, 25 से 30 मान लेते हैं, जो मॉडरेट टाइप होंगे। थोड़ी सी मेहनत मशक्कत लगेगी, थोड़ी कैलकुलेशन होगी, थोड़ा पेन पेपर में काम करना पड़ेगा, कैलकुलेटर करना पड़ेगा, तो इजीली हो जाएंगे। तो मैंने कहा 30% क्वेश्चंस बोले हो गए, मान लेते हैं उसको भी आपने 60 मिनट में कर दिया। और बोलिए, आपके पास अब 20 क्वेश्चंस रह गए, और वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डिफिकल्ट हैं, लॉन्ग है, लेंथी हैं, आप घबरा रहे हो, लेकिन आपने अपनी कोशिश नहीं छोड़नी। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम सॉल्व करते हैं तो बातें लिंक समझ आ जाती है। मैंने को याद नहीं आता कि मैंने आज तक कोई भी पेपर में कुछ भी छोड़ा हो, आज तक नहीं छोड़ा।
और बेटा नेगेटिव मार्किंग तो है भी नहीं सीए में, यूएसए में, तो आपने एक भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना, जहां तक हो सके कोशिश करनी है। 20 क्वेश्चन 1 घंटे में करने, तो 5 मिनट में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे यार। कंसेप्ट आपने पढ़े हैं, और मैं अपने लेक्चर्स में बताता हूँ कि सारे सेक्शंस करके जाने हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, सेक्शन एफ। अगर आप पार्ट 1 कर रहे हैं और पार्ट 2 कर रहे हो, उसमें भी हम अपने लेक्चर्स में बताते हैं कि ये सेक्शन में ये टॉपिक ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मरते मर जाना इसको करके जाना, है ना। तो ऐसा मुझे लगता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस मैंने अज्यूम किया 20 होंगे, लेकिन उससे भी कम होने वाले हैं, और आपके पास हर क्वेश्चन के लिए 5 मिनट है, आप इजीली कर सकते हैं, कुछ मुश्किल है नहीं। रही बात, अब 3 घंटे कंप्लीट हो गए और भगवान ने चाहा और आपकी ऐसे टाइप विंडो ओपन हो गई। अब आपको 2 ऐसे टाइप क्वेश्चंस करने हैं, 2 ऐसे टाइप क्वेश्चंस करने हैं, आधे घंटे में एक करना है। बेटे ऐसे टाइप केस स्टडीज होती है, आप जो बचपन में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करते आए, आपको ऑलरेडी एक केस दिया जाएगा, आंसर्स नहीं दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा ये बताओ ये, उसके 4-5 पार्ट्स होंगे, यू हैव टू अटेंड दोस 4-4-5 पार्ट्स। ऐसे टाइप में आपको इंग्लिश की परवाह नहीं करनी, सिंपल इंग्लिश लिखनी है, नॉर्मल इंग्लिश लिखनी है, ग्रामर का ध्यान नहीं देना, गलत नहीं लिखना, भले ज़्यादा लिख दो कम लिख दो, टू द पॉइंट लिख दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपने जो आपके पास नॉलेज है एमसीक्यूज की वही यूज करनी है, कोई घबराना नहीं है, और आप वो 2 क्वेश्चंस ऐसे टाइप के अटेम्प्ट करें। मैं समझता हूँ कि लाइफ में अगर आपने ये थोड़ा सा टेक्निक घर में भी फॉलो कर लिया तो उस दिन फतह करके आएंगे। आपको पता है वो गाना था, कर दे फतह हुन, वो कर हुन फतह, फतह कर। बेटे लाइफ में ये मौके बहुत कम मिलते हैं, बार बार अटेम्प्ट नहीं देने, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही झंडे गाड़ के आने हैं। मैं भूपेश आनंद आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी लगा ना कि कुछ बेनिफिट हुआ है, और मैंने शायद अपना एक्सपीरियंस बताया है, क्योंकि मैंने इसको सीएफए में, मैंने इसको अपने सीए में, और सीए तो सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है, सीएस में, सीएम में, पता नहीं कहाँ कहाँ, एसी से आईएफआरएस सब जगह दिए बेटे, सब जगह यूज़ किया। आज वो बात मैंने बताई है, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।